बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 8 नवंबर और दिन है जुम्मे का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पहले तो ये कि एक बंद कमरा इजलास हुआ है जजिस के दरमियान और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से अपने साथी जजिस को एक बड़ी यकीन दहानी करवाई गई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। बड़ी तशवीश थी जजिस के दरमियान कुछ मामलात को लेकर और साथ ही साथ नाज़रीन आइनी बेंच जो बनाया गया है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में, ये बेंच अभी बना नहीं। मतलब इस बेंच के सामने अभी कोई केस लगा नहीं। ये बेंच कालादम और टूटने के हवाले से जो चहमगोइयाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। एक तो बेंच बनने साथ ही ये बेंच मुतनाज़ हो गया, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8वीं दरख्वास्त 26वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट भी दायर कर दी गई है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक और ट्रंप के सदर बनने के बाद क्या जो तब्दीलियां हैं वो आएंगी, एक ख़बर आपके साथ मैंने शेयर की थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से कि उन्होंने कंपेन की ट्रंप की, इवन के फ़ंड्स वगैरह भी दिए और एक मुतालबा भी रखा और कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई और पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो सामने रखे, तो उस पर यह यकीन दहानी करवाई गई कि बिल्कुल इमरान खान साहब की रिहाई में जो किरदार है वो अदा किया जाएगा। तो इस खबर की अब तस्दीक हो गई है और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी जो तस्दीक है वो की है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी सुप्रीम कोर्ट से आपको लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करता हूँ जी। एक तो ये कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की ज़ेर सदारत आज 2 इजलास होने थे। एक इजलास तो सुप्रीम जुडिशल कौंसल का और दूसरा इजलास सुप्रीम जुडिशल कमीशन का। कौंसल का जो इजलास है अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी जारी है और इस कौंसल इजलास में एक तो जो सैकड़ों की तादाद में या दर्जनों की तादाद में जो जजिस के अगेंस्ट शिकायत हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, इनके अगेंस्ट शिकायतें हैं। और दूसरे नंबर पर जुडिशल कमीशन का इजलास आज होना है। अभी जब ये इजलास ख़त्म होगा तो उसके बाद वो इजलास होगा और उस इजलास में सिंध में जो आइनी बेंच है वो बनाने के हवाले से जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। बहरहाल जी, एक तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने क्या अपने जजिस को यकीन दहानी करवाई है, सुप्रीम कोर्ट में आज मज़ीद 2 दरख्वास्तें 26वीं आइनी तरमीम के अगेंस्ट दायर कर दी गई हैं और मजमूई तौर पर सुप्रीम कोर्ट में 8 जो दरख्वास्तें हैं वो दायर हो चुकी हैं और जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ऑलरेडी फुल कोर्ट का कह चुके हैं। अभी तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजिस कमेटी का जो इजलास है, क्योंकि उसमें वो लाजमी इसलिए भी है कि नेक्स्ट वीक जो केसेस होंगे उस इजलास में ही तय होना है, तो वो तो अभी तक बुलाया नहीं गया, ना ही उसकी कोई जो डिटेल है वो सामने आई है, क्योंकि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर ने तो कहा था जी कि फुल कोर्ट बनाई जानी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार जो था उस वक्त उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया। ज़ाहिर सी बात है चीफ जस्टिस ने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, तो अभी जब दोबारा इजलास होना है तो उसमें जस्टिस मंसूर ने भी शामिल होना है। तो बहरहाल इस इजलास को पहले तो रोकी रखा गया, चीफ जस्टिस ने नहीं बुलाया, लेकिन अब मसला ये पड़ गया कि अगर आज भी इजलास नहीं होता तो नेक्स्ट वीक की जो कास्ट है वो फिर कैसे आएगी। बहरहाल जी, इस इजलास की इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि इसमें 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट के मामले पर जो है वो डिसीजंस लिए जाने हैं। 8 दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं और आज की जो दरख्वास्त है जी, अख्तर मेंगल, फहमीदा मिर्ज़ा, मोहसिन दावड़ और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, इनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और ये कहा गया है कि एक तो इस 26वीं तरमीम को कालअदम करार दिया जाए और दूसरा इस पर जो फुल कोर्ट है वो बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा ये भी इस दरख्वास्त में कहा गया कि जो जिस तरीके से ये तरमीम पास करवाई गई है और अदलिया की जो आज़ादी कंप्रोमाइज़ हुई है, इन 2 चीज़ों की बुनियाद पर इस तरमीम को कालअदम जो है वो करार दिया जाए। इसके अलावा इसमें जो फ़रीक बनाया गया है वो वफाक को बनाया गया, जुडिशल कमीशन को, खसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी को, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, इलेक्शन कमीशन और दीगर को इसमें जो फ़रीक है वो बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि माजी में अदलिया के ज़रिए एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव इख्तियारात में मुदाखलत की गई। 26वीं तरमीम के ज़रिए पार्लियामेंट ने अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत की है, इसलिए इस पर फुल कोर्ट बनाया जाना चाहिए, उसके सामने रखी जानी चाहिए दरख्वास्त, तो इसे कालअदम किया जाए तरमीम को। इसी तरह से जो आज दूसरी दरख्वास्त दायर हुई है 26वीं तरमीम के अगेंस्ट, वो एडवोकेट सलाहुद्दीन अहमद हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये जो दरख्वास्त है वो दायर की है। बहरहाल देखिए, अब ये जो
8 दरखास्तें आ गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये अब कब समाअत के लिए मुकर्रर जो हैं वो होती हैं। जो इजलास आज हो रहा है सुप्रीम जुडिशल कौंसल का, इस वक्त भी एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने अपने जजिस को ये यकीन दहानी करवा दी है, क्योंकि इस इजलास में जो 6 जजिस का लेटर वाला मामला था मुदाखलत का, उसमें भी जायज़ा लिया जा रहा है। तो जो ज़राए से हमारे पास तफसीलात सामने आई हैं, एक यकीन दहानी तो चीफ़ जस्टिस ने करवा दी है, और वो यकीन दहानी है कि अब अदलिया के अंदर जो मुदाखलत है वो नहीं होगी। अब इस यकीन दहानी का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखें, जो अदलिया में मुदाखलत की वजह थी वो अब वजह बाकी नहीं रही। यानी कि आपने अब अपनी मर्ज़ी से बेंच बना दिए हैं, और उस बेंच ने केसेस सुनने और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले आने हैं, तो फिर आपको मुदाखलत करने की ज़रूरत क्या है? और फिर चीफ़ जस्टिस साहब कहते हैं कि हुकूमत ने भी उनको यकीन दहानी करवा दी है। तो हुकूमत की यकीन दहानी के ऊपर ही अगर चलना था, तो पहले जब जजिस ने लेटर लिखा तो हुकूमत के होते हुए ही ये सारी जो चीज़ें थी वो हो रही थी। तो अब ये सिर्फ जो है वो स्मोक स्क्रीन है, बस आँखों में धूल जो है वो छाँटने के मुतरादिफ है। तो या वही कि शुतुरमुर्ग की तरह जो अपना सर है वो ज़मीन में दबाने के मुतरादिफ आप इसको कह सकते हैं। चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सब अब क्लियर हो चुकी हैं। वो एक बेख्तियार चीफ़ जस्टिस साहब सिर्फ रह चुके हैं, और मेरे ख़्याल से बज़ाहिर जब से उन्होंने ओहदा संभाला तो लग भी ऐसे ही रहा है कि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब भी यही चाहते थे कि वो इसी किस्म के चीफ़ जस्टिस बने, यानी कि वो चीफ़ जस्टिस भी हों और उनके पास कोई इख्तियार भी ना हो, और वो मुतनाज़ा मामलात जो हैं उनमें भी वो ना पड़ें। तो अब चीफ़ जस्टिस भी वो हैं, लेकिन आइनी कोई इख्तियार उनके पास नहीं है। असल आइनी बेंच तो सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के पास है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो कि आइनी मुकदमात के माहिर ही नहीं हैं, और उनके पास उनकी सरबराही में जो बेंच है वो बनाया गया है। तो ये जो यकीन दहानी कराई गई है, अब तो अव्वल तो इस यकीन दहानी का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि बेंचेस मर्कज़ी के जो है वो बन चुके हैं। हाई कोर्ट में जजों की तादाद भी बढ़ा दी गई है, जजों की तनख्वाहें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। सिंध में भी आईनी बेंच जो है वो बनने जा रहा है। तो अब आपकी जो यकीन दहानियाँ है, अब चूँकि मुदाखलत ही नहीं होनी, तो फिर यकीन दहानियाँ जो हैं वो क्या करनी। लेकिन खैर शुरू में जब उन्होंने आते ही स्टेप्स उठाए, 6 जजिस के लेटर और मंसूर अली शाह साहब को कमेटी में वापस लाया गया, तो उस टाइम ये वाइब्स आई कि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जिस तेज़ी से स्टेप्स लिए हैं तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने फुल कोर्ट बुलाया और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया चीफ़ जस्टिस ने, तो सारा जो चीज़ें थी वो खुल गई कि बज़ाहिर चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब भी तमाम तर मामलात में हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड थे, और अब हुकूमत को कुछ करने की भी जो ज़रूरत है वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर कसूरवार अगर देखा जाए तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब खुद भी होंगे, क्योंकि जब ये आइनी तरमीम आ रही थी, जब चैलेंज हो रही थी चीज़ें, जो फ़ैसले वगैरह मखसूस नशिस्तों पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे, तो उस वक्त क्यों जो खामोशी है वो इख्तियार की गई और किन चीज़ों का जो वेट है वो किया जा रहा था। वहाँ तब एक्शन जो था वो लिया जा सकता था, तब भी फुल कोर्ट बुलाई जा सकती थी। उस वक्त कमेटी में जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब थे, वो बुला सकते थे, लेकिन चीज़ों का जो वेट है वो किया गया। और फिर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का पहले साथ भी देते रहे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। जब साबिक चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने फ़ैसला दिया इंतखाबात वाला, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो जस्टिस मंसूर चीफ़ काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ थे। तो अब जब उनके फ़ैसले के साथ इस तरह हो रहा है, बल्कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और बेबसी सी नज़र आ रही है कि अब वो कैसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। मतलब अपने रजिस्ट्रार से केस मुकर्रर नहीं करवा सकते 2 जजिस जो हैं, तो उन्होंने बाहर उनके फ़ैसले की फिर क्या जो वैल्यू है वो रहनी है, और कैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो इम्प्लीमेंट करे उनके फ़ैसलों के ऊपर। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो इजलास हुआ है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, इसमें जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के अगेंस्ट तो बड़ी सीरियस किस्म की शिकायत है कि इन्होंने तो जजों के फ़ैसलों पर इम्प्लीमेंट ना करने की तरगीब अपने फ़ैसले में दे दी। तो ये ऐसा नहीं कर सकते, ये मिसकंडक्ट है। जायज़ा लिया जा रहा है, तकरीबन 2 घंटे से तो ऊपर हो गया जुम्मे से पहले का, बल्कि 2.5 घंटे जुम्मे से पहले का ये इजलास शुरू हुआ है। जुम्मा भी हो चुका है और अभी तक इजलास ही ख़त्म नहीं हुआ। ये इजलास ख़त्म होगा, उसके बाद ही जाकर सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू होना है, और उस इजलास को भी कोई ज़्यादा उसमें से कुछ निकलना नहीं है। जिस तरह से आइनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में बना, आइनी बेंच सिंध हाई कोर्ट में भी बन जाएगा, और वो भी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक बन जाएगा। इससे ज़्यादा उस इजलास से भी कुछ नहीं निकलना। और ये जो कौंसल का इजलास था, इस इजलास से भी बज़ाहिर लग नहीं रहा कि कुछ जो चीज़ें हैं वो निकलेंगी। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी जी आज के लिए। दूसरी तरफ जी जो ख़बर आपके साथ शेयर करनी है वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो मुलाकातें हुई हैं
रिपब्लिकन्स के साथ और इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक ना, तो एक तो हुकूमत बिल्कुल वाकई बौखलाई हुई है, ताकतवर हल्के आपके हैं वो भी बौखलाए हुए हैं, और इस वक्त सारे बड़े जो है वो जनेवा में चले गए हैं। लगता है कि लंदन प्लान की जगह पर अब शायद कोई जनेवा प्लान आने जा रहा है, क्योंकि दौड़े लग गई हैं। ट्रंप अब आ चुका है तो पॉलिसीज़ जो हैं वो तब्दील होंगी, और अगर न्यूट्रल भी हो जाती हैं पॉलिसीज़ तो फिर भी जो कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही है, इमरान खान साहब को नाहक जो है वो कैद किया गया है, तो ज़ाहिर सी बात जब पॉलिसीज़ न्यूट्रल होंगी तो तब आपको, जब चौधरी की सरबराही नहीं होगी, हाथ नहीं होगा चौधरी का, तो आप कैसे ये सब कुछ कर पाएंगे। अल्टीमेटली जो प्रेशर है वो भी आना है। ज़रा ये भी बताते हैं कि जो IMF का वफ्द है जिन्होंने पाकिस्तान आना है, क्योंकि पैसे देने IMF ने, तो वो IMF का वफ्द मिलेगा इमरान खान साहब से भी। अब आप देखें, मतलब इन्होंने इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, और इमरान खान का नाम लेने पर बैन है, इमरान खान साहब से मुलाकातें जो है वो बैन कर दी गई हैं, इतना उनकी पार्टी को दीवार से लगाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी IMF जो है वो इमरान खान से मुलाकात करेगा, और उसके बाद जो किस्त है वो जारी करेगा। तो इमरान खान के गिर्द ही सारी जो पॉलिटिक्स है वो घूम रही है। इसी वजह से ही ये सारे बौखलाए हुए हैं कि इमरान खान से तो हमारी डील हुई नहीं है, और हमने जो जुल्म करना था वो करने के बाद हम ये सोच रहे थे कि शायद इमरान खान कोई डील कर ले, लेकिन इमरान खान ने कोई डील जो है वो हमें नहीं दी। तो अब तो चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई हैं। अब इमरान खान ने कोई डील भी नहीं हमें दी, और अब अगर इमरान खान बाहर आ गया तो तब हमारा जो है वो क्या बनेगा। अगर इमरान खान डील हमें दे देता और फिर बाहर आ जाता तो एक बयानिया भी हम बना लेते, और उसके बाद जो है वो हमारी बचत भी हो जाती। तो इस वजह से ये ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। रऊफ़ हसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने ये कहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिपब्लिकन ने इमरान खान की रिहाई की यकीन दहानी कराई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इलेक्शन में ट्रंप की हिमायत और फंडिंग भी इमरान खान की रिहाई के लिए की है, लेकिन इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि अदालतों से इंसाफ लेकर आज़ाद होऊंगा। अच्छा देखें, इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट भी किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है जी कि देखें इमरान खान को अब ट्रंप आकर आज़ाद करवाएगा, और जब इमरान खान आज़ाद हो जाएगा तो इमरान खान पाकिस्तान को फिर अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ाद करवाएगा। इस तरह से बातें बनाकर मजाक जो है वो उड़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप इमरान खान को, मतलब मैं बार बार कह चुका हूँ कि यहाँ पर आके डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेगा और कहेगा जी इमरान खान को रिहा कर दो और यहाँ से इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। मसला ये है कि जो सपोर्ट है इस वक्त इमरान खान के अगेंस्ट, जो एक बाइडन इंतज़ामिया थी वो सपोर्ट कर रही थी, वो सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी, और उस सपोर्ट के बगैर ये नहीं इमरान खान को जेल के अंदर रख सकते हैं। और जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो उसके बाद इमरान खान ने आना ही आना है। इमरान खान ने आना अदालतों के ही ज़रिए है, अदालतों से ही जो इंसाफ है वो मिलना है। इसी वजह से तो ये सारी तरमीमें इतनी जल्दी में की गई ना कि अदालतों के ऊपर भी जो कब्ज़ा है वो कर लिया जाए, क्योंकि वहाँ से अगर सपोर्ट ख़त्म हो गई है तो फिर यहाँ से अगर हमारा पूरा कब्ज़ा होगा तो फिर हम अपनी मर्ज़ी के बेंचेस भी बनाएंगे, अपनी मर्ज़ी के जो फ़ैसले हैं वो भी फिर आएंगे। तो इस तरह से जो हमारा कंट्रोल है वो बरकरार रहेगा। लेकिन ये भी उनकी भूल है कि इस तरह से जो चीज़ें हैं वो होंगी। बहरहाल जी, PTI रहनुमा ने मज़ीद ये कहा है कि मुल्क में किसी को कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही, जब अच्छी खबर मिलती है तो फिर इसके बारे में ही बात होती है। राना सनाउल्लाह ट्रंप पर तनकीद कर रहे हैं, जब एहसन इकबाल ट्वीटें डिलीट कर रहे हैं। हुकूमत का ट्रंप से मुतल्लिक रवैया पागलपन है। पर देखें ना, बुखलाए हुए हैं, और इनके जो अपने हामी साफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप हल्फ नहीं उठा पाएगा। मतलब है कि वो सदर मुंतखब हो गया, 20 जनवरी को उसने हल्फ उठाना है, और वो कह रहे हैं कि वो ट्रंप अभी सदर का हल्फ नहीं उसने उठाया, और हो सकता है कि वो हल्फ ना उठाए और उतर जाए और कोई और जो है वो सदर बन जाए। और ये ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे इलेक्शन से पहले कि हम कहते हैं जी कि ट्रंप हार जाए इलेक्शन, क्योंकि उनकी भी शायद जो मामलात चल रहे हैं वो भी फिर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जी इमरान खान साहब से मुतल्लिक एक, चूँकि मैंने कल ख़बर भी इस हवाले से आपके साथ शेयर की थी वीलॉग में, तो उसकी तस्दीक रऊफ़ हसन साहब भी कर रहे हैं। एक तजिया सा भी छोटा सा आपसे शेयर करता चलूँ जी कि ट्रंप PTI के लिए ट्रंप कार्ड, नून लीग और इत्तेहादी बौखला गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीख साज जीत न सिर्फ कमला हैरिस और इनके सियासी ग्रुप के लिए सरप्राइज़ साबित हुई, बल्कि उनका बराबर असर सेंट्रल एशिया बिलखसूस पाकिस्तान की सियासत पर पड़ा। एक तरफ हुकूमत और अमेरिका के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होने के इम्कानात बढ़ गए हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसे खौफ की भी फ़िज़ा बढ़ रही है जिससे हुकूमत को टफ़ टाइम मिल सकता है। ये चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की सियासी कद बढ़ाने और उनको जेल से आज़ादी दिलवाने में ट्रंप कार्ड की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। अब ट्रंप को भी इवन के इमरान खान के नाम का जो वोट है वो पड़ा, और ट्रंप की कंपेन में इमरान खान की तस्वीरों को इस्तेमाल किया गया, और जो सारा ओवरसीज़ वोट था, मुस्लिम जो वोट था, वो ट्रंप को पड़ा।
और इस वोट ने काउंटर किया उस जूइश वोट को, जो कि 79% जो वोट था ना जूइश, वो कमला हैरिस को पड़ा। ये एक रिपोर्ट सामने आई है, इसराइली अखबार ने इसको जो है वो पब्लिश भी किया है। तो जूइश वोट सारा वहाँ पर पड़ा, जर्सी वाला ट्रंप ने भी तो अपना फिर वोट बनाना था। तो ये जो ओवरसीज़ वोट पड़ा है मुसलमानों का, ट्रंप को जो जीत यकीनी हुई है ट्रंप की, उसमें इन वोटों का भी बड़ा किरदार है। ट्राई का सार कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।